केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। झारखंड का बजट पेश हुआ है, इस पर विभिन्न विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। किसने क्या कहा, ये देखिए इस खास रिपोर्ट में। अच्छा रहा और बजट में खाली बोलापन नहीं दिखा है आपको। बजट में बाकायदा आंकड़ों के साथ सरकार की उपलब्धियां और सरकार के कार्य को गिनाया गया है। 2019-20 में जो हमारी जो विकास दर थी वो 1.1 थी, आज हमारा 7.4 है और अनुमानित 24 का जो है वो हमारा 11.4 का अनुमानित है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार ने दिखाया कि किस तरीके से एक बुरे वक्त में भी, कोरोना पीरियड और कोविड के दौरान भी सरकार ने काम करने का हौसला जो दिखाया है। निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको चालू करने की बात कही जा रही है। दुमका में एक नया एयरपोर्ट चालू करने की बात कही जा रही है, सीधा बोकारो में एयरपोर्ट चालू करने की बात कही जा रही है, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का निर्माण की बात कही जा रही है, मेडिकल कॉलेज बोकारो और आपको रांची में लाने की बात कही जा रही है। प्लस जो सैया सविका हैं उनका जो मानदेय था वो 3100 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। ये 68% का ग्रोथ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है काम करने की वो दिखाई दे रही है। और ओवरऑल अगर आप बात करें तो जो हमारा ग्रामीण कार्य का है बजट, उसमें 148 नए पुल, 3100 किलोमीटर का रोड और पीडब्ल्यूडी का आज तक का सबसे बड़ा आवंटन राशि 5000 करोड़ का आवंटन राशि दिया गया है। तो ले दे के सरकार ने आम जनता के प्रति और जो आपका लोगों की आशाएं हैं उस पर खड़ी हुई है। स्वास्थ्य में आप बात करें तो स्वास्थ्य में हम 78% का आवंटन को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने कोरोना से सीखने का काम किया और आने वाली स्थिति में अगर कोई आपदीय घटना घटती है तो उससे हम निपटने के लिए इस बजट के मुताबिक रहेंगे। अब बस निवेदन है सरकार से और अपने अधिकारियों से कि एक साल में काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस राशि को खर्च करें। बहुत ही प्रो वुमेन बजट जो है इस बार हुआ है। महिला और बाल विकास का जो फंड है वो 60% अधिक हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे थे, बच्चों के लिए सैनिटरी नैपकिन वगैरह, और जिस तरीके से स्कॉलरशिप दे करके गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने का प्रयास इस राज्य में हो रहा है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें इस बजट में, हेल्थ का जो बजट है वो बढ़ाया गया है। सुखाड़ की परिस्थिति में जो वाटर रिसोर्सेज को लेकर के सरकार के प्लान है वो भी बहुत अच्छी बात है। और हमको लगता है कि हम लोग जो परेशानी जो मूलभूत बातों को लेकर के भी रहा है वो इस बजट के बाद उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि बजट में बहुत सारी नई चीज़ें भी आई हैं और एजुकेशन सेक्टर पे भी ध्यान दिया गया है। मेरे जो प्रयास था कि पतरातू में शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए और हमारे कुछ प्रयासों को सफल करते हुए सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। हम अपने क्षेत्र में जो चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं उसके लिए भी हम बहुत खुश हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सरकार अभी नया चीज़ करने वाली है। तो सारा चीज़ बजट में है क्योंकि एक चीज़ आपको अभी व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ बोलेंगे तो दूसरा चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो बिल्कुल सरकार के तरफ से अच्छा प्रयास रहा है और दिन ब दिन मतलब हर साल सरकार बेहतर ही कर रही है। 3 साल हुआ है और किस तरह से ये 3 साल में 2 साल किस तरह से हैंडल किया कोरोना और किस तरह से उसके बाद पूरा 1 साल कैसे बीता है। सरकार आपकी द्वार के माध्यम से सब जगह सरकार ने कोशिश किया धरातल पे योजनाओं को उतारना। देखिए, सबसे बड़ा चुनौती होता है सरकार के लिए विकास की योजना जो भी सरकार ला रही है, जितनी भी बजट जो भी डिपार्टमेंट में आ रहा है उसको धरातल पे सही रूप से तैयार करना, क्योंकि भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। ये चीज़ हमारे लिए चुनौती है और हमको यही एश्योर करना है कि इतना अच्छा बजट जो है उसको धरातल पे सही रूप से, सही तरीके से, सही समय मतलब ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, अधर में लटका रहे। बहुत सारी योजनाएं लटक जाती है, बहुत सारी योजनाएं ये पूर्व में समय पे सारा काम हो, सही लाभुक तक पहुँचे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर जोर देने का प्रयास किया है कि भाई 5 वर्ष से जो पुरानी तमाम सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रयास,
400 किलोमीटर नई सड़क बनाने का प्रयास। आपने देखा होगा कि भाई कई शहरों के सुदृढ़ीकरण की नई नई योजनाओं को उन्होंने इस बार इस बजट में रखने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं सामने लाई और पुरानी योजनाओं को भी इन्होंने ठीक ठाक करने का प्रयास किया, चलाने का प्रयास किया, चाहे ऋण माफी हो, अन्य हो। और फिर लड़कों को रोजगार के लिए तैयार करना यह प्रमुख काम है कि भाई हम रोजगार आज करते, हमारे लड़के तैयार नहीं है। वो जो पढ़ाई में मदद की बात कही थी कि चाहे वो छात्रवृत्ति के माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो, बच्चियों को बालिका समृद्धि योजना जो फूलेबाई के नाम से है, उन तमाम योजनाओं को चालू रखा है। तो हमें लगता है कि ये बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट है, रोजगार देने वाला बजट है। और खास करके यह जो राज्य है, यह राज्य वेलफेयर स्टेट है, सामाजिक कल्याणकारी कामों को यहाँ तरजीह देना है, गरीब प्रदेश है। हमें लगता है कि उसको ध्यान में रख करके यह बजट सामने लाया गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।